इंतहाई वाजिबुल एहतराम इस महफिल पाक में तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, शुरकाए तकरीब मुक़द्दस, मोहतरम नकीब महफिल, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं कोशिश करूँगा उतना ही देर आका का जिक्र पाक करूँ जितना देर मैं महसूस करूँ कि आप सुन रहे हैं। ये स्प्रे वाले भाई से गुजारिश है, अब आखिर में वो गेट पे खड़े हो जाएं, जो भी जाए स्प्रे करके भेजें। थोड़ी देर मुझे तकरीर करने दें अगर आपकी मेहरबानी है। वैसे तो जाहिर है आपको इतना पढ़े लिखे लोग सुनने को मिल जाएं तो फिर किसी खतीब और आलिम की ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन चलो अब मैं आ ही गया हूँ तो थोड़ी देर रल मिल के आका का जिक्र करते हैं। आपकी तबीयत है ना जिक्र शरीफ करने की? अल्लाह रसूल का फजल है, नबी पाक अलैहिस्सलाम के वसीला पाक से, नाम मुस्तफ़ा की बरकत से पूरी दुनिया में जाने का इत्तेफाक होता है। बंदे की अपनी इज्जत तो कोई नहीं होती, पर नाम नबी इज्जत बना देता है। ये बात मैं आपको बताता चलूं, मेरी तरफ ध्यान देकर ये बात सुने, इधर उधर तकना और शोर नहीं करना। मैं उस नबी का जिक्र कर रहा हूं जिससे बनाने वाला नजर नहीं हटाता। आप में से जिसकी जुबान है वो सुभान अल्लाह कह ले। और ये भी याद रहे कि मेरी पूरी तकरीर में सिर्फ आका के हुस्न की बात होगी, अजमत की बात होगी। मेरे जुमले पर फिर ध्यान दें, मैं उस नबी का जिक्र कर रहा हूं जिससे बनाने वाला नजर नहीं हटाता। और इस जुमले को बड़ी मोहब्बत से दिल की तख्ती पे नोट करें। क्या कहना उस नबी के हुस्न का कि जिससे बनाने वाला नजर न हटाए और देखने वालों को उसी हुस्न में नजर आए। मैं फिर इस जुमले को दोहराने लगा हूं, जब तक पूरे मजमे की तवज्जो आका के जिक्र की तरफ नहीं होगी, कोई मेला थोड़ा ही है कि मैं जरूर जिक्र करता रहूंगा। इधर मेरी तरफ ध्यान दें, क्या कहना नबी के हुस्न का। मैं देखना चाहता हूं कौन है जो नबी के हुस्न पे बोलता है। ऊंची आवाज से बोलें, आखिर तक आवाज आनी चाहिए। और जाहिद भाई मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि कौन कौन बोलता है। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है सुम्मुम बुकमुन उमयुन, जितने काफिर हैं वो अंधे हैं, जितने काफिर हैं वो गूंगे हैं, जितने काफिर हैं वो बहरे हैं। मैंने अर्ज की मौला, काफिरों की तो आंखें भी हैं, काफिरों की तो जुबानें भी हैं, काफिरों को तो कान भी है। फरमाया आग लगानी है उन आंखों को जिन्हें मेरा माही नजर ना आए, और आग लगानी है उस जुबान को जो अज़मत मोहम्मद पे ना बोले, और आग लगानी है उन कानों को जो नबी के जिक्र का मजा ना ले। अरे सुनो, जिसे अज़मत पैगंबर नजर ना आए वो अंधा है, जो नबी की शान में ना बोले वो गूंगा है, जो नबी की अज़मत सुन के मजे न ले वो बहरा है। सुन्नी गूंगा भी नहीं, बहरा भी नहीं, अंधा भी नहीं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अज़मत व शान मुस्तफा। और ये बात भी याद रखना कि हुस्न नबी को हर आंख नहीं देखती। आंखें होती हैं पर हर आंख नहीं देखती। अबू जहल की आंख थी पर उसने हुस्न मोहम्मद नहीं देखा। हुस्न मोहम्मद देखा तो सिद्दीक़ अकबर की आंख ने, अबू लहब की आंख ने मेरा मोहम्मद नहीं देखा, उमर की आंख ने देखा, उमैया की आंख ने नहीं देखा, उस्मान गनी की आंख ने देखा, मरहब की आंख ने नहीं देखा, अली की आंख ने देखा। और फिर मेरे जुमले पर ध्यान दे, मैंने अपनी तकरीर का आगाज कर दिया है। मैं कोई पागल थोड़ा हूं कि रात के 12 बजे वक्त बर्बाद करूं। ये तो अनपढ़ कौम का वक्त है कि इस टाइम जो बर्बाद करे कोई। सुनो तवज्जो से, अरे आंखें होती हैं पर सारी आंखें नबी का हुस्न नहीं देखती। और ये 11 तार 13 चक वालों एक जुमला कहने लगा हूं, जहन्नम में वही जाएगा जिसे नबी ने नहीं देखा या जिसने नबी को नहीं देखा।
मैं फिर जुमला दोहरा देता हूं, अगर आप में जान हो तो वसूल करें। जहन्नम में वो जाएगा जिसने मुस्तफा को नहीं देखा, या जिसे मुस्तफा ने नहीं देखा। नबी पर नजर पड़ जाए तो भी जहन्नम हराम हो जाती है, नबी की नजर पड़ जाए तो भी जहन्नम हराम हो जाती है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जो पीछे बैठे हो तुम पीछे ही ना रह जाओ। मेरा मूड है तुहानू हुजूर दे जिक्र शामिल करा, तुहाडा भी मूड है। नाथ खान साहब तो बहुत दूरों मुल्तानों आए सन, मैं तो लाहौरों आया। उन्होंने 15 साल नात पढ़ते हो गए, मैं 15 साल दीन पढ़े है और 25 साल से ज्यादा नबी के दीन की खिदमत करते गुजर गए हैं। हमारे छोकरे छोकरे बच्चे होकर हमें बताते हैं हमारा तजर्बा कितना है। इतना ही कहूंगा कि बच्चों को किसी का हया भी सीखना चाहिए। अब इधर है, मेरी बात तवज्जो से सुने। जिसने नबी को नहीं देखा वो भी जहन्नमी, और जिसको नबी ने नहीं देखा वो भी जहन्नमी। सुनियो, मुझे चूंकि कहा गया मोहब्बत की बात करनी है, मैं कसम उठा के कह रहा हूं, जिस पर नबी की निगाह हो जाती है खुदा की रहमत उस पे फिदा हो जाती है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और मैं आपको बताऊं, मेरे आका के एक सहाबी हैं जिनका नाम है हजरत दिहिया कल्बी। बड़ा सोना सहाबी है, अभी काफिर थे, मुसलमान नहीं हुए, मेरे नबी की नजर पड़ गई। तुहाडे जो जड़ा बंदा माजूर है वो बिल्कुल ना बोले, मजबूर भी ना बोले, तो जड़ा नबी दा नौकर है वो जरूर बोले। अल्लाह। मैं राती भी चकवाले तकरीर करने आके मैं कहा गल समझ ना आवे जड़ा बोले उन्होंने बेवकूफ आंदे, ते गल समझ आवे जड़ा ना बोले उन्होंने कंजूस आंदे। सुन्नी बेवकूफ भी नहीं होता, कंजूस भी नहीं होता। इसलिए जो बात समझ है उस पर तो बोलना चाहिए। हजरत दिहिया कल्बी अभी काफिर थे, मेरे आका की नजर पड़ गई। इधर मेरी तरफ तको, देखते ही मेरे नबी ने कहा, या अल्लाह इतने सोने बंदे को जलाएगा। वाह मदीने के ताजदार, तेरी भी तकसीम है, इतना सोने बंदे को जलाएगा। आवाज रहमत आई, महबूब तू ना देखता तो मैं जलाता, जिसे तू देखे उसे क्यों जलाऊं। अब एक जुमला सुन लेंगे और कुव्वत बर्दाश्त हो तो इसे दिल में महफूज करना। सुनो, काफिर पे नजर पड़ जाए जलता वो भी नहीं। आप हजरात, मैं मुसाफिर ना होता तो आपकी इमदाद करता, आपके तो कर्जे शार्ट लगते हैं। सुभान अल्लाह, इस तरह कहते हैं नबी की अजमत पे। मैं छुट्टी देना जिन्हें घर जाना टुर जाओ, इत्थे वो बोवे जड़ा नबी दे हुस्न दा बाराती बन सकता होवे। हर बंदा ना बवे, ओही बवे, उच्ची आवाज नाल बोलो जेड़े बराती बन सकते हो। और शायद आपको पता नहीं है, 1,24,000 नबियों को रब ने पहले भेजा और बाद में आका है, बने सबसे पहले, भेजा सबके बाद। क्यों? फरमाया आदम से ऐलान करवाऊंगा मोहम्मद के आने का, नूह से ऐलान करवाऊंगा महबूब के आने का, इब्राहिम से ऐलान करवाऊंगा महबूब के आने का, इस्माइल से ऐलान करवाऊंगा महबूब के आने का, यूसुफ से ऐलान करवाऊंगा महबूब के आने का। या अल्लाह, वजह क्या है? फरमाया जब यूसुफ ऐलान करेगा लोग हैरान होंगे, जिसकी मुनादी करने वाला इतना सोना है वो आने वाला कितना सोना होगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अज़मत और शान मुस्तफा। हुजूर के आने का ऐलान रब ने नबियों से करवाया। मैं रुक के एक जुमला कहने लगा हूं, अगर दिल में घर ना करे तो मेरे खिताब का फायदा क्या। या अल्लाह, सारे नबियों से क्यों ऐलान करवाया, किसी और को क्यों नहीं कहा। फरमाया मैं चाहता है वहां हुस्न दी जांचे च कोई कोड़ा शरीक ना होवे। क्या बात जनाब, क्या बात, क्या बात, क्या बात। हुस्न दी जांचे च कोई कोड़ा शरीक ना होवे। ते मैं भी ये चाहना जदों मैं तकरीर शुरू करा ना नबी दी अजमत ते कोई कोड़ा मैनू दाद ना देवे। असि चिश्ती लोग हैं, एडे भी भुखे नहीं कि कोड़ियां कोलों दाद लईए। सिर्फ सोने दाद दो, सोने तुहाडे जो जड़ा सोने हाथ चुक के दाद देवे ते जड़ा कोड़ा बिल्कुल ना दाद देवे। मुमकिन है कोई बंदा मैं
मैं टुर जावां बाद जाके चंगा मौलवी बुलाया जे वो कहते ने सोहने दाद देवे घोड़े दाद ना देन शक्लां ते रब बनांदा है। मैं कहा मेरे कोल सुन भी तो लो ना सोहना कौन है ते घोड़ा कौन है। अबू लहब दा रंग अग दे अंगारे वर्गा है घोड़ा नबी नाल सड़दा है। बिलाल रंग दा काला है पर है सोहना। बिलाल रंग दा काला है पर है सोना इस वास्ते के नबी नाल ठरदा है। मेरा जुमला सुनो और इन्हें याद रखना। याद रखो हुस्न किसे रंग दा ना नहीं हुस्न मुहम्मद दी पसंद दा ना है। अल्लाह मेरे नाल मैनू जवाब भी देना जे जेड़ा नबी कोल सड़े ओ घोड़ा जेड़ा ठहरे ओ सोना। हुण बिल्कुल चेक कर लो भाई जेड़ा घोड़ा है वो बिल्कुल ना बोले। जेड़ा नबी कोल सड़े ओ घोड़ा ते जेड़ा ठहरे ओ सोना और जेड़े सोने आए ओ सोने दे नाम ते बोलो। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा देवबंदी वहाबी शिया सुन्नी ना 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 ना। जो नबी से जले वो घोड़ा और जो प्यार करे वो सोना। और तवज्जो नाल सुनो जेड़ा सोने कोल सड़े ओ घोड़ा जेड़ा ठहरे ओ सोना। एक गल दा तो मैनू हक दियो ना घोड़े सड़दे रासन सोने माही दा जशन करदे रासन। अल्लाह घोड़े सड़दे आ रहे ने ते सोने मुहम्मद दा जशन करदे आ रहे ने। हम जिएंगे तो मुस्तफा का जश्न करते हुए और मरेंगे तो मोहम्मद का जश्न करते हुए और उठेंगे तो मोहम्मद का जश्न करते हुए। हजरत देहिया कलवी पर नजर पड़ गई मेरे आका की। आप कहेंगे उन पर तो नजर पड़ी हम पर। मैंने कहा आप पर भी पड़ गई है। यही तो मैं बताने लगा हूं कैसे। हुजूर फरमाते हैं अस्माओ सलात अहले मोहब्बती व आरिफहुम। इको जरा कम कर ले भाई। अस्माओ सलात अहले मोहब्बती व आरिफहुम के मोहब्बत वालों का जिक्र मैं सुनता भी हूं उनमें से एक एक को पहचानता भी हूं। 11-13 चक वालों ये ना समझना कि तुम्हें सिर्फ नाथ खां ने देखा है। नाथ खां बेचारे के पास देने के लिए तो कुछ नहीं होता सब कुछ लेने के लिए होता है। और मौलवी बेचारे के पास भी नामे नबी के अलावा आपको देने के लिए कुछ नहीं होता। मौलवी देखे भी सही तो क्या देगा। नाथ खां देखे भी सही तो क्या देगा। खतीब देखे भी सही तो क्या देगा। नकीब देखे भी सही तो क्या देगा। वो अपने मुकद्दर पर नाज कर तुझे वो देख रहा है जिसकी नजर की कीमत सारी कायनात। ला 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 ला। और मैं जिक्र करने वालों को सुनता भी हूँ सुभान अल्लाह देखता भी हूँ सुभान अल्लाह। ए जेड़े सुभान अल्लाह तुहाडे नाल नहीं आंदे इन्हां दी ट्यूनिंग कराओ। वायरिंग शार्ट है तो वायरिंग बदलाओ। एडा सोहना तुसा पिंड सजाया है मेरे ते कलेजे च ठंड पै गई है। अल्लाह दी कसम मैं आके वेख्या मैं कहा किड्डे मुकद्दरां वाले लोग हो सोहने दे नाम ते पिंड सजा छड्डिया जे। जरदारी भी परेशान होना है कि लोड शेडिंग दा असर भी कोई नहीं। ते मैं एक जुमला आखन लगा मैं कहा हुक्मरानो असी सुन्नी हां साडे घरां च की साडी ते कबरां विच भी लोड शेडिंग नहीं होनी। इसलिए कि हमारी कब्र का उजाला मोहम्मद अरबी की तशरीफ आवरी से होगा और जिस कब्र में मेरे मोहम्मद के कदम आ जाएं कयामत कायम हो सकती है वहां लोड शेडिंग नहीं हो सकती। अल्लाह 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 अल्लाह। यही तो हम में और औरों में फर्क है। लोग कहते हैं जी कब्र बहुत गंदी होगी पुल पे जूते पड़ेंगे हशर पे जूते पड़ेंगे। मैं कहा मौलवी साहब जुतियां पहन दा दस दो को बचन दी राह भी दसो। जे तुहाडा मूड होवे तो बचन दी राह दसा नहीं तो कोई लोड़ नहीं। वो कहने नहीं अब हम आ गए हैं तो जूते ही पड़ेंगे। मैं कहा नहीं असी आ गए हैं तो नहीं पहनते। मेरे वाल तवज्जो करो जी कब्र में जूते पड़ेंगे पुल सिरात पे जूते पड़ेंगे हशर में जूते पड़ेंगे। मैं मोहब्बत भरा पैगाम देना चाहता हूं किसी को छेड़ूंगा नहीं। मैं कहता हूं अगर कब्र में जूते पड़ने हैं हशर में जूते पड़ने हैं पुल पे जूते पड़ने हैं ते झल्लिया कोई तलाश कर जड़ा जुतियां ना पहन देवे।
ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹ ਬੋਲੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬੋਲੇ। मैं के झलिया कोई तलाश कर जेड़ा कब्रों हशर जुतियां ना पहन देवे। उन्हें आख्या मौलवी सानू तो नहीं लब्बा, तू दस। वो मैं आख्या अन्ना हो गए। अल्लाह कुरान च ऐलान कीता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हर जहान तू जुतियां तू बचन दा इको ही राह है, मुहम्मद दी छां तले आ जा। ना कब्र जुतियां पैसे ना हशर जुतियां। जुतियां हो खावे जोड़ा लावारिस होवे। माशाअल्लाह। या अल्लाह जोड़ा तवज्जो नाल सुने, नबी दी रहमत ते मान करे, हुजूर दा सदका बचे ते जोड़ा इधर उधर तके अपनी किस्मत नाल ही बचे। हुण मेरे वाल तको, असी कोई लावारिस हां? लावारिस होंदे ते इंज महफिल सजांदे। लोग पूछते हैं जी तुम्हें क्या हो गया है? कभी जुलूस निकालते हो, मिलाद का जुलूस, कभी झंडियां, कभी लाइटिंग, कभी झंडे, कभी लंगर चलाते हो, तुम्हें हो क्या गया है? मैं ख्वाजा गुलाम फरीद की जुबान में कहने लगा हूं, मैंने कहा मोहब्बत के मुसाफिरों को छेड़ा ना करो। हमें तो ख्वाजा गुलाम फरीद बता गए, थोड़े धकड़े धोड़े खांदड़ियां तेरे नाम तू मुफ्त विकांदड़ियां, तेरे बांदियां दी मैं बांदड़ियां, हिम दर्दे कुत्तियां नाल अदब। हमें छेड़ो ना, हम कभी झंडे उठाते हैं, कभी जुलूस निकालते हैं, कभी लाइटिंग करते हैं, कभी अजमत मोहम्मद के नारे लगाते हैं, कभी लंगर चलाते हैं। पता है क्यों जाहिद भाई? इसलिए पता नहीं किस मोड़ पे मोहम्मद की नजर पड़ जाए। अल्लाह 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 अल्लाह। पता नहीं किस मोड़ पे मदनी देख ले, जलसे करके जुलूस निकाल के यही कहते हैं तेरी एक नजर की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। कोई किसी गलत फहमी में न रहे, कोई किसी गलत फहमी में न रहे। और यार कोई शादी बारात पे काम करे तो बारात के एंड पे उसको भी कहते हैं यार इसे फारिग करो। मेरी बात भाई तवज्जो से सुनना, इधर देखो, बुलाओ उसको जो बारात को पानी पिलाता रहा, बुलाओ उसको जो खाना खिलाता रहा, बुलाओ उसको जो मेहमानों को दावत देता रहा। हशर का लाड़ा कहेगा बुलाओ उसको जो मिलाद के रास्ते साफ करता रहा, बुलाओ उसको जो मुझ मोहम्मद के मिलाद की दावतें देता रहा, बुलाओ उसे जो मेरी महफिल का चरागा करता रहा। मैं अगली गल करा, तुहाडा कलेजा होवे ते विचे महफूज रखना। जे चौधरियां दे कमियां नू नखरा होंदे ते मुहम्मद दे कमियां नू कोई नखरा नहीं। हम नौकर किस नबी के हैं? हशर के दिन खुदा हमारे आमाल नहीं देखेगा, मिजाज यार देखेगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और ये जो बात मैं करने लगा हूं इसे बड़े ध्यान से सुनना। कुरान में है अजीजुन अलैहि मा अनितुम। जरा पता भी चले आपको हम किस नबी की शान सुनने आए हैं। अल्लाह फरमाता है मैंने तुम्हें वो नबी दिया है दुख तुम्हें पहुंचे बेचैन मेरा महबूब होता है। रुकिए यार, मैं आपसे एक बात करने लगा हूं। दुख हमें हो और बेचैन मेरा नबी हो, खुदा की कसम उठा के कह रहा हूं, ये बात अगर आपने दिल से सुन ली, मिलाद मनाने का लुत्फ ना आया, सारा खर्चा मैं दे दूंगा। लेकिन अगर सुनेंगे दिल करेगा हर रोज मिलाद करें। जरा तवज्जो सुने भाई, हमें तकलीफ पहुंचे, बेचैन मेरा नबी हो। तकलीफ की एक मिसाल देने लगा हूं। 50 नमाजें फर्ज हुई, मेरे नबी ने कहा या अल्लाह नमाजें कम कर। क्यों? फरमाया मेरी उम्मत थक ना जाए। बड़े सीधे साधे भोले भाले शरीफ लोग सुनी जो 50 नमाज़ां घट कर या अल्लाह उम्मत थक जाएगी। मैं हौले हौले गल करन लगा ते इहनू जरा हौले हौले प्यार नाल वसूल करो। जेड़ा नबी साडा इबादत च थकन बर्दाश्त नहीं करता, ये किसी दी भोले के वो जहन्नम विच सड़न बर्दाश्त कर ले। अगर आपको फिर समझ आई है तो ठीक, ना तो दोहरा देता हूं।
अरे जो नबी इबादत में थकना बर्दाश्त नहीं करता वो जहन्नम में जलना कैसे बर्दाश्त करेगा? तुसी मैनू जल्दी जल्दी दसो जेडे नेकोकार लोग हो अपने तकवे ते मान करके बवो तो जिन्ना हुजूर दी रहमत नाल बशीजना है वो मैनू जवाब दिओ। एक गल मैं तुहाडे कोल पुछण लगा, जे असी सड़ीए जहन्नम विच ते दिल किदा दुख सी? ए तुसी मशवरा कर लो, तुसी बोलो भाई जी, उच्ची बोलो। ओ महफिल भी मर के बोलिया करो, अग्गा पिछा बड़ा बोल दे हो भाई, दिल किसका दुखेगा? जाहिद भाई सुनिए तवज्जो से, अगर मैं जला, जाहिद जले या कोई और जले तो दिल दुखेगा मेरे नबी का। मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ रब सारे माफ कर देगा, मोहम्मद का दिल नहीं दुखाएगा। अल्लाह अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सैयदी मुर्शदी। मुमकिन है कोई बंदा कहे जी बरेलवी है, बरेलवी तो ऐसी बातें करते ही रहते हैं। मैंने कहा बरेलवी पागल को नहीं कहते, बरेलवी नबी के आशिक को कहते हैं। मैं इस बात पर कुरान की दलील ला रहा हूं। अल्लाह कहता है वाला सोफा योती का रब्बू का फतरदा, महबूब तुझे खुश करना मेरी अता की जिम्मेदारी है, मेरी अता की जिम्मेदारी। वैसे वैसे मौलवी बेचारे उन्हें झल्ले झुले हुए होंदे ने, जे रब नबी दे आखे सजदे छड़ सकदा है ते नबी दे आखे गुनाह नहीं छड़ सकदा। आए आए, क्या नुक्ता जनाब, उच्ची आवाज नाल बोलो। छड़ दे सजदे छड़े ते गुनाह नहीं छड़ सकदा। अल्लाह ने फरमाया महबूब तेनू तकलीफ होवे मैं नमाज़ां पढ़ा के करना भी की है। जिस नबी के कहने पर रब ने सजदे माफ किए हैं उसी के कहने पर रब उम्मत को भी माफ कर देगा। रब ने नबियों से ऐलान करवाया, आपको समझ तो आ रही है ना? नबियों से ऐलान करवाया, जनाब यूसुफ तुम ऐलान करो, जमाना तक के यूसुफ नू ते यूसुफ राह दसे मुहम्मद। और मैं आपको एक बात बताने लगा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। क्या कहना उस नबी का जिसे लैन में लग के यूसुफ देखे? चाका ले वो पी गए हो एडा बड़ा जुमला। मैं अल्लाह दी कसम चुक के आखन लगा, अगर मैं आशकां दे कब्रिस्तान च भी इंज दी गल करदा ते वो भी उठ के नारा लांदे। तुसी तो जिउंदे जिउंदे बैठे हो। सुनो फिर जुमला सुनो। अरे क्या कहना उस नबी के हुस्न का जिसे लैन में लग के यूसुफ देखे। मैं सिर दे वालों तो लैके पैरों की तलियां तक मुकम्मल चिश्तियां ते मेरा ईमान भी चिश्ती, अकीदा भी चिश्ती, ज़ौक भी चिश्ती। मैं गरीब नवाज दे कोटे दा मुसलमान हाँ ते मैं जदों ज़ौक दी गल आवे फिर मैं इंज नहीं करदा कि इंज टुर चलो इंज टुर चलो, ते मैं अन्ना भी नहीं कि तुसी तुहानू ना वेखां ते उंज ही लगा रवां। बंदा अन्ना होवे ना फिर सहूलत रहिंदी है भी टाइम पूरा करके ही छड्डना है। ते रब ने अखां दित्तियां हुण फिर बंदा टाइम भी वेंदा बंदे भी वेंदा। अल्लाह अन्नियां तो भी बचावे, आमीन आख छड्डो, उच्ची कुछ नहीं होता। हाँ हज़रात तवज्जो फरमाओ। क्या कहना उस नबी के हुस्न का जिसे यूसुफ भी लैन में लग के देखे। मैं सवाद लैन लगा जे तुहानू आवे तो तुसी भी ले लो नबी दे हुस्न तो। क्या कहना उस नबी के हुस्न का जिसे यूसुफ भी लैन में लग के देखे। मुमकिन है जायद भाई कोई बाद में कहे लैन में लग के कहां देखे। मैंने कहा मस्जिद अक्सा में तमाम नबी सफ़े बना के बैठे थे, मेरा नबी खिताब कर रहा था तो यूसुफ लैन में लग के ही देख रहे थे ना। सारे नबियों की नजरें मुस्तफा के चेहरे पर। मेरा जुमला सुनो और बड़ा काबिल तवज्जो जुमला। अरे क्या कहना उस नबी के हुस्न का जिस आईनाए हुस्न में रब अपना आप देखे। ला 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 बात कहीं दूर की दूर चली गई, मिजाजे यार पे फैसला होगा।
अल्लाह फरमाता है वाला सौफा योती का रब्बू का फतरदा। हुण मैं पंजाबी दा तर्जमा करना सादा जिहा। अल्लाह फरमांदा है कोई मजबूर रब थोड़ा के एक यार भी खुश ना कर सका। हुण रब मौलवियां कोल पुछसी नबी दे आके किसी नूं माफ करा कि ना करा, बंदे दा पुत्र बन तू सीधी सीधी पिंड चो तनख्वाह लै गुजारा कर। हजरत साहब मैं हैरान हाँ उस मौलवी ते जिहड़ा चौधरी कोलों डरदा है ते नबी दे अगे कढदा है। ओ बंदे दा पुत्र बन, मत्था उत्ते लाई दे जिथे ला सके बंदा, ते मेरा नबी होए जिदी चौखर ते जिब्राइल भी गोडे टेक के बैठदा है। अल्लाह मैं बड़ा मुझे अफसोस होता है जी, मैं कौन हूँ जी, मैं सुन्नी हूँ, मैं कौन हूँ जी, मैं देवबंदी हूँ, मैं कौन हूँ जी, मैं वहाबी हूँ, मैं कौन हूँ जी, मैं शिया हूँ। मैं किसी के अकीदे पे बात नहीं कर रहा। मैं जाहिद भाई आज एक और जाविये से बात कर रहा हूँ। तू देवबंदी भी है, वहाबी भी है, शिया भी है, सुन्नी भी है, मुझे ये बता कुछ मेरे मोहम्मद का भी लगता है? मैं सलाम नहीं पढ़ूंगा क्यों? मौलवी ने रोका है। मैं नाम नहीं चूमूंगा क्यों? मौलवी ने रोका है। मैं मिलाद नहीं मनाऊंगा क्यों? मौलवी ने रोका है। मैं अगर मुझे इजाजत दे तो मैं आहिस्ता आहिस्ता एक बात पूछ लूं। उससे पूछना चाहता हूं तूने मौलवी की वजह से नबी माना है या नबी की वजह से मौलवी माना है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह या अली या अली या अली। नबी की अजमत से, नबी की अजमत से रोके, मुस्तफा के दरूद और सलाम से रोके, नाम मोहम्मद को चूमने से रोके, नबी का जश्न करने से रोके। करोड़ों मौलवी भी हो, हमारे जूते की नाक पर कब्र में मौलवी ने नहीं आना, मेरे मोहम्मद ने आना है। अल्लाह 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 अल्लाह। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬੈਠੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਨਰੇਟਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾਣਾ, हुजूर ने बचाना है। जिन्होंने हुजूर बचाने हाथ खड़ा करके बोलो, उच्ची बोलो, जोर नाल बोलो, ओ मुहम्मद अरबी दे शेर बन के बोलो। सारा जग छੱਡ देंगे पर मदीने के ताजदार की गुलामी नहीं छੱਡਾਂਗੇ। किसी मौलवी दी बोले कब्र अम्मा ने भी नहीं आना, अब्बे ने भी नहीं आना, वीरा ने भी नहीं आना, यारा ने भी नहीं आना, मौलविया ने भी नहीं आना। और सलाम पढ़ो देते जदों सारे छड़ जाणगे मदनी कब्र नूं चांद कब्र दे अंदर जलवा कर होके जन्नत दा बाग बनाने वास्ते आ जाएगा। ला 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 ला। नाराए रिसालत अज़मत व शान मुस्तफा। बेचारे सुन्नी भोले भाले मिलाद मनाने जी आपको क्या हो गया है? आपने झंडियां लगाई हैं, आपने लाइटें लगाई हैं, तुसी भी झल्ले बादशाह हो। मौलवी साहब इसकी कोई दलील दें। मैं अगर कदे सेहतमंद बंदे नू भी किसे पूछे तू ठीक क्यों है, पूछी दा दे बीमार नू। जे मैं तुझे सारे ने पूछा खैर है तुसी ठीक क्यों हो, तो आखिर मौलवी साहब दिमाग दा इलाज करा, बीमार पुरसी करी दी है, सेहत पुरसी नहीं करी दी। तंदुरुस्तां नूं कदे कोई नहीं पूछदा। जेड़ा पूछे ना कि तुहानू की होया है, उन्होंने कहा साडा तो मिलाद आया, तुसा मत्थे वट क्यों पाया है? साडा नबी आया तां ते खुश होने आ। अगर इजाजत हो तो हुजूर दी एक हदीस पढ़ छड्डा स्वाद आ जाएगा। मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अना हज़्ज़ुकुम मिनल अंबिया व अंतुम हज़्ज़ी मिनल उमम। कहा उम्मतियों खुश हो जाओ, नबियां विचों मैं तुहाडे हिस्से विच आया। जिदे हिस्से विच नबी आया हाथ खड़ा करके बोलो सुभान अल्लाह। जिन्हां दा हाथ खड़ा नहीं ना होया बड़े मैं हुण होर कुछ नहीं आंदा, उच्ची बोलो। नबियां विचों हुजूर साडे हिस्से विच आए। हाय नबियां विचों आका साडे हिस्से विच आए, मदीने दा ताजदार साडे हिस्से विच आए। कोई पूछे ओ चक्का ले ओ तुसा मिलाद क्यों मनाया, छाती ते हाथ मार के आखना ओए सोना साडे हिस्से आए ताई असा मिलाद मनाया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मदनी साडे हिस्से आया है।
जिन्होंने लोगों ने इधर उधर भी इस गल ते भी तुहानू समझ नहीं आई, ना पंजाबी समझते हो ना उर्दू समझते हो, अंग्रेजी मैनू नहीं आती, वो फिर इलेक्शन के मौके सुन लेना। हाँ मेरे वाल तको, मिलाद क्यों मनाया है? साढ़े हिस्से मदनी है। और मैं बिल्कुल अब धीमे धीमे अंदाज में कह रहा हूं इसलिए कि आपको याद रहे, खबरदार कोई सुन्नियां नू माड़ा ना समझे। जेड़े जेड़े सुन्नी है उन्होंने तो बोलो तुसी बस सुन्नी पता क्यों जाए हजरत साहब तकरीर में ख्याल करना, बस कहना किसी को कुछ ना कहना किसी को कुछ ना, डुब मरो। तुहाडे जीण दा भी कोई फायदा है? अगर ये मशवरा सिद्दीक अकबर हुजूर नू देंदे, ये मशवरा उमर देंदे, ये मशवरा उस्मान देंदे, फिर तो बदर लड़ी गई सी, फिर ते ओद लड़ी गई सी। चबल बन के नहीं जीवी ना, जिदे खाते दा होवे ओदे खाते दा बन के रवे। नहीं जी नहीं, सीधी सीधी तकरीर करो मौलवी साहब, सीधी सीधी फिर कर। मैं कहा जी कैसे, बिल्कुल फिर किसी को कुछ ना कहो। मैं कहा तुसी सीधा सीधा कुरान नहीं पढ़ते, साढ़े को तकरीर सीधी करांदे हो। कुरान तो आप पढ़ते हैं ना, कुरान पढ़ने से पहले क्या पढ़ते हैं? मेरे ख्याल है तुसी कोई नहीं पढ़ते। कोई सरकारी मुलाजिम था ना जायद भाई, उसे किसी ने कहा कुरान की तिलावत कर, उसने औज़ बिल्लाह नहीं बिस्मिल्लाह से शुरू कर दी। बिस्मिल्लाह पढ़ के दो चार आयतें पढ़ के बैठ गया। शुक्र है अब्दुर्रहमान मलिक नहीं था बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ के तीन चार आयतें पढ़ के बैठ गया। किसी ने कहा ओए पागला तू पहले औज़ बिल्लाह नहीं पढ़ी? उन्हें कहा मैं सरकारी मुलाजिम हूं, दोवें घर रखने पैने। वाह वाह वाह। औज़ बिल्लाह पढ़ते हैं ना, कुरान पढ़ने से पहले औज़ बिल्लाह पढ़ते हैं। जड़े पढ़ते हो बोलो ना, मैंने पता भी लगे ना। औज़ बिल्लाह पढ़ते हो क्यों? अल्लाह फरमाया मेरे कुरान च मुंह ना मारी जद्दी कर शैतान ते लानत ना पाल। दो घरां दा ना होके रहो, एक पासे मर। अगर आशिक कहलाता है तो गुस्ताखों के लिए नरमी क्यों? नहीं अब आपका दिल नहीं कर रहा होगा मौलवी साहब, सीधा सीधा आवाज करो, सीधा सीधा। ये है सीधा सीधा। काफिर को काफिर समझो, मोमिन को मोमिन समझो, आशिक को आशिक समझो, गुस्ताख को गुस्ताख समझो, पलीत को पलीत समझो, पाक को पाक समझो। बड़ी सीधी गल है, जेड़ा सोने दी अजमत तू सड़े भावें कोई होवे साडी जुत्ती दी नोक ते, असि प्यार ओदे नाल करांगे जेड़ा मदीने वाले दा झंडा चुकेगा। बात अकीदा भी यार कुछ है। चले बात कहीं की कहीं निकल गई, देहिया कल्बी पे हुजूर की नजर पड़ गई। आप भूले होंगे, मैं तो नहीं भूला। देहिया कल्बी पे मेरे नबी की नजर पड़ गई। या अल्लाह इतना सोने बंदे को जलाएगा। आवाज रहमत आई, महबूब तू न देखता तो मैं जलाता, अब तूने देखा है तो मैं क्यों जलाऊं? पता है क्या हुआ? आका मस्जिद नबवी शरीफ में पहुंचे, जनाब जिब्राइल आ गए। कहा हुजूर अल्लाह का सलाम हो आपको। अल्लाह फरमाता है देहिया कल्बी कलमा पढ़ने आ रहा है। हजरत देहिया कल्बी आ गए कलमा पढ़ने। इधर मेरी तरफ देखो, सरकार ने अपनी चादर मुबारक उतार के नीचे बिछा दी। कबीले का सरदार था, अभी काफिर था। मेरे नबी ने फरमाया काफिर को बताऊं कि मोहम्मद को इज्जत देना आती है। अल्लाह ला 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 ला। आजकल इज्जत वाला पता है किसे समझते हैं? जो सबको यूं हाथ दे और लूले लंगड़े किसी की इज्जत भी कर। इज्जत करना मुस्तफा की सुन्नत है। चादर बिछाई, चादर, और वाह वाह बंदा था भी देया कल्बी भी, उसने चादर को नीचे से उठाया। इधर मेरी तरफ देखना, चादर को उठा के चूमा, चूम के आंखों पे रखा, आंखों पे रख के फिर सर पे रखा। किसने चूमा? देहिया कल्बी ने। और कलमा पढ़ लिया था। काफिर था, काफिर होके चादर चूम रहा है। मैं कहा मौलवी जी काफिर तो पहले ही है, तो हुण चादर पे चुमदा है, उदों ते फतवा की लासो।
ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁन्नी ਲੋਕ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਅੰਗੂਠਾ ਚੁੰਮ ਲਓ ਚੁੰਮਣਾ ਕੋਈ ਦੀਨ ਹੈ मैं कह चुमन नाल कोई गल नहीं ते जनाब नूं एडा वट क्यों पैंदा है वाह वाह नबी दा नाम उम्मती ने चुम्या तुहानू नाराजगी कादी है नहीं नहीं चुमना कोई दीन है ओ मैं कह चबले जे चुमन दीन नहीं ते हजरे असवद नूं बेदीन हो के चुमना है मैं किसी दा नाम नहीं लिया एवें कल किसी नूं वट पवे हजरे अस्वद को चूमते हैं या नहीं आ देखो मैं कितना शरीफ सीधा साधा मौलवी हां वहाबी साहब चूमते हैं देवबंदी साहब चूमते हैं सुन्नी साहब चूमते हैं शिया साहब चूमते हैं और दसो और मैं तुहाडे आके लग के की आखा देवबंदी साहब ने चूमा वहाबी साहब ने चूमा शिया साहब ने चूमा सुन्नी साहब ने किसको चूम रहे हजरे अस्वद को क्या करेगा बख्शवाएगा जड़ी बोली वाली कौम हो ना एक तो तुसा मौलवी नूं वारी 12.15 दिंदे हो तुहाडे विच मजलूम तबका एक मौलवी दा है जिन्हें पढ़ लिख के कुछ कहना होंदा है इन्हां मिस्कीनां कोलों तो इक्का ही कापी है अब्बे कोलों मिलदी है ते 4 नस्लां तक तुर जांदी है जद तिकर फटे ना कड़ी बदलनी होंदी है बहुत ऐ तुसी जरा पढ़े लिखे लोग हो मैनू को मदरसा दसाओ जिस मदरसे च नात खाना दी क्लास लगदी होवे कोई मदरसा है इधर मेरे ख्याल है तुसी बोलो मैं तो फिर ज़ायद भाई मैं तो कोई नहीं वेख्या ये बेचारे इस तरह ही पैदा होंदे जिस तरह बारिश के मौके ते बड़ियां चीज़ां पैदा हो जांदियां जदों दा बरैलर दा दौर आया बरैलर कम हो रहा खुदा दा वास्ता जे हुजूर दे नात खान नूं जिहड़ा बातब नात खान है उन्होंने भी सुनो अपने मसलक की जरूरत भी समझो सब तू सोहनी नात कुरान है किसी भी बंदे का कलाम चाहे जितना मर्जी उच्चा होवे ओदे कलाम में तो पावर नहीं कि शान मुहम्मद बयान कर सके इको रब दा कलाम है जो मुहम्मद दे शान दी हक अदा कर बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह चले ये एक अलहदा उन्वान है इस उन्वान पे अब मैं नहीं जाने लगा लेकिन अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूं जिसने नौकरी की है उसने नौकरी की है मेरे नबी की हकीकत को खुदा के अलावा कोई नहीं जानता तो शान मोहम्मद कौन बयान कर सकता है बाकी सब तरले हैं कुरान मोहम्मद की नात का दीवान सुभान अल्लाह हजरे अस्वद नु चुमदे हो ना उच्ची बोलो मैं खुद कई बारी चुम्या लैन लग के चुम्या अल्लाह तुहानू भी तौफीक दे चुम्मण दी ए जेड़े नौ बोलदे ना मैं अल्लाह दे अगे दुआ करना या अल्लाह बेचारे उंज थके होए ने हजरे अस्वद इत्थे तुहाडे लिए आ जाए जिन्हां दा चुम्मण दा मूड है विच पिछों नात खाना दा प्रोग्राम है सी कि असीं चुक के ले आईए ओ बड़े लोकां तुहाडे कोल कमाईयां कीतियां हजरे अस्वद चुक के लियाण ते मुड़ के आप ही गायब हो गए हजरे अस्वद ते किसे भी ना चुक के लियाना ओ तो उत्थे ही रहना है सुनिए मैं तो अपना मसलक बयान करूं देवबंदी साहब ने चूमा वहाबी साहब ने चूमा शिया साहब ने चूमा सुन्नी साहब ने चूमा क्यों बख्शवाएगा ए जड़े अल्लाह लोग बैठे हो ना मेरी गल सुनो मैं कहा मौलवी जी मक्के च आके कहंदे हो पत्थर बख्शवाएगा ते चीचा वतनी च नबी नूं भी बख्शवाण वाला नहीं मनदे मैनू एक गल दस जे हया होवी हजरे अस्वद दी पावर ज्यादा है या मेरे मुहम्मद दी पावर ज्यादा है मैं अगली गल भी एक तो अनल करना चाहना जिन्हों जिन्हों अकल होवे वो जवाब देवे ओ मौलवी हजरे अस्वद नु चुमने नबी दा नाम नहीं चुमदा इन्नी गल दस दे पत्थर ज्यादा सोहना है या सोने दा नाम ज्यादा सोहना है और दिल की तख्ती पे नोट करो इस जुमले को जो हजरे अस्वद को चूमेगा उसे हजरे अस्वद बख्शवाएगा जो नामे मोहम्मद को चूमेगा उसे मेरा नबी बख्शवाएगा अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हजरत देया कल्बी ने चादर को चूमा उच्ची बोलो चूम के अखां ते लाया अखां ते ला के मुड़ सिर ते रखिया मैं कहा देया कल्बी तू तो अजे काफिर है तेनू चुमन किन्ने सिखाया उन्हें कहा चुप कर
चुम्मन वास्ते किसी मजहब का होना जरूरी नहीं, चुम्मन वास्ते मुहम्मद की नजर का होना जरूरी है। नबी की नजर पै जाए तो काफिर भी चुम लेंदा है, नबी नजर फेर लवे तो कलमा पढ़ के भी ना चुके। देहिया कल्बी ने सर पे रखी और सुनिए, इस देहिया कल्बी की शक्ल में जिब्राइल आते थे। देहिया कल्बी की शक्ल में हुजूर की बारगाह में जिब्राइल आते थे। अब मैं जरा हुन जानबूझ के धीमे धीमे अंदाज में बात करने लगा हूं, ये देहिया कल्बी की शक्ल में क्यों जिब्राइल आते थे? ताकि मदीने में जिब्राइल कोई वीआईपी ना लगे। देहिया कल्बी की शक्ल में आते थे ताकि सहाबा मुझे कोई वीआईपी ना समझे, अपना पीर भाई समझे, सुभान अल्लाह, अपना उस्ताद भाई समझे। और देहिया कल्बी की सूरत में जिब्राइल आकर इस बात का ऐलान करते थे, लोगों सिदरा में होता हूं तो इमाम होता हूं, मोहम्मद के मदीने में आता हूं तो मैं भी गुलाम होता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हजरत देहिया कल्बी की सूरत में अर्ज करूं, जिसकी गुलामाना बशरियत में नूरियों का सरदार आए, यार जब वो मैं आ रहा था तो चीना ही छड़ींदा, मैंने तो समझा सारे कोई आरिफ बिल्ला बैठे हैं। कितना मुझे दुख से कहना पड़ रहा है कि बंदा आला हजरत का मानने वाला हो और कलाम एक इमाम अहमद रजा का ना पढ़ा जाए। सुन्नियों को नात खानों को समझाया भी करो, अगर इमाम अहमद रजा की नात होती या ताजदार गोलना का कलाम होता, मैं देखता आप झूमते कैसे नहीं। पढ़ते ना सबसे औला हो आला हमारा नबी, पढ़ते सुभान अल्लाह। आज सिख मित्रा दी वधेरी है जायद भाई, इसमें एक रंग है, जितना लिखने वाला रसूल की बारगाह में मकबूल होता है उतना ही पढ़े जाने वाले कलाम में लुत्फ होता है। आज भी जब अहमद रजा का कलाम पढ़ा जाता है तो पढ़ने वाला नहीं देखा जाता, लिखने वाला देखा जाता है। आज भी जब आज सिख मित्रों की वधेरी पढ़ा जाता है तो पढ़ने वाला नहीं देखा जाता, पीछे मेरे अली देखा जाता है। कसीदा बुर्दा शरीफ आपको अरबी आती है? अभी कोई कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़े आप झूमते हैं, क्यों? उसकी वजह यह है, जिस कलाम पे नबी झूमे उम्मती क्यों ना झूमे। हमने रंग ही सारा बदल दिया है, जो मर्जी आता है। इसीलिए किसी बंदा पढ़ा लिखा हो तो उसे पता हो कि पढ़ना क्या चाहिए। और मैं आपको अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूं, मैं किसी नात गो शायर की तौहीन नहीं करना चाहता। जिसने नबी की नौकरी की अल्लाह उसकी नौकरी कबूल करे, लेकिन एक बात जरूर याद रखे, अगर घंटू महफिल नात होती है जुल्म है। अगर उस महफिल नात में न मेरे अली की बारी है न अहमद रजा की बारी है। ये बारगाह रिसालत के मुस्तजाब लोग हैं, जिनको हुजूर की बारगाह में मकबूलियत हासिल है। और देखा नहीं ताजदार गोलना का कलाम, सुभान अल्लाह मा ahsana का। चलो होले होले बोलो, बोलो सारे सुभान अल्लाह। मा अजमला का, मा अहसना का, मा अकमला का। किथे मेहर अली, किथे तेरी सना, मुश्ताक अखी किथे जाड़ियां, नाराए रिसालत। और आप ये देखें, मा अजमला का और मा अहसना का, इसका तर्जुमा पता है क्या है? लोग आराम से गुजर जाते हैं, जी रब ने कितना हसीन बनाया। ना ना ना, ये फेले ताज्जुब है। इसका तर्जुमा मैं करूंगा तो जान निकलेगी नबी के हुस्न पर। ताजदार गोलना का कलाम है, कोई राह जाते बंदे का नहीं। गाड़ी लेट हो गई और मैंने शेर लिखे, मैंने ये कलाम लिखा जी, बस लेट हो गई मैंने कलाम लिखा, महफिल में पढ़ाई में देर हो गई मैंने कलाम लिखा। और ताजदार गोलना ने नबी को देख देख के लिखा। और सुनो, फेले ताज्जुब किसे कहते हैं? फेले ताज्जुब उसे कहते हैं जब बोलने वाले के पास मफहूम को अदा करने के लिए लफ्ज ना हो। और तर्जमा मेरे वाल सुनो तो मैं दे उते गाला ले आके समेट लाऊंगा। ताजदार गोलना ने देखा नबी का हुस्न, या अल्लाह मेरे अली की नजर का सदका हमें भी जमाले मोहम्मद दिखा। ख्वाहिश करने में क्या अर्ज है यार? सरकार को गुनहगारों पे करम करना आता है,
देखा मा अजमला का मा हसना का, पता है तर्जुमा क्या है? इतना हुस्न। वैसे अगर जो इस बात पे ना बोले ना, मेरा जी चाहता है कि मैं उसे बुख्ल में पीएचडी की डिग्री दूं। नबी दे हुस्न दे जोड़ा बंदा ना बोले सुभान अल्लाह, ऐसे नहीं, मा अहसना का इतना हुस्न। ए जोड़े पीछे बैठे ने ना, तुसी सुभान अल्लाह को इन्हां नूं इसाले सवाब करांगे, क्योंकि बोलते नहीं। अपना लेना ने तो सारे बोले, नहीं तो मैं इसाले सवाब करके जावांगा। क्योंकि इश्तियाक कादरी साहब ने मुझे इंग्लैंड से इतने फोन किए हैं, जाना आपने जरूर है, जाना। और मैंने कहा भाई इश्तियाक मैं चला जाऊंगा, हुजूर की महफिलों में ही रोज रहता हूं यार, चला जाऊंगा। उन्होंने कहा जी जाना जरूर है, और ये भी बताना है कि 2 जून को फिर महफिल है जिसमें मुफक्किर इस्लाम मुफस्सिर कुरान अल्लामा पीर सैयद अब्दुल कादिर शाह साहब गिलानी भी तशरीफ ला रहे हैं। मैंने कहा यार ये भी बता दूंगा। अब नबी के हुस्न की महफिल है तो थोड़ा सा रंग तो होना चाहिए ना। इतना हुस्न, असी तो वैसे चिश्ती लोग हैं, नबी दे हुस्न ते कवाली ना कर लईए। इतना हुस्न। चले इसका एक और तर्जुमा करते हैं जो आपको भी मजा देगा। ताजदार गोल्ला ने देखा ना आका का दीदार किया, कहा माँ अजमला का माँ आसाना का। इसका तरीका पता क्या है? बल्ले बोल पो यार, बल्ले बल्ले। एक बारी हुजूर दे हुस्न ते बल्ले बल्ले कर सकते हो तो बोलो, जे हुजूर दे हुस्न ते बल्ले बल्ले ना कर सकती ते इहो जी जुबान मुंह च रख के मुंह नूं गंदा ना करो। बल्ले 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 बल्ले। ते मैं आपको जुमले का इजाफा करने लगा, बल्ले बल्ले बल्ले। और सारा जग सोना है पर बदली तू थल्ले 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 बल्ले। सुभान अल्लाह। ताजदार गोल्ला ने देखा ना नबी का हुस्न, कहा हद हो गई, हद हो गई। जिन्हां दी जुबान है बोलो हद हो गई, हद हो गई, हद हो गई, हद हो गई। ताजदार गोल्ला ने देखा तो कहा हद मुक गई, हद मुक गई, हद मुक गई। मैंने कहा ताजदार गोल्ला क्या हुआ? कहा सूरत में बेसूरत नजर आने लगा, हद मुक गई। जब सरकार को देख रहे थे ना ताजदार गोल्ला नजर ला के, बोल दे कुछ भी नहीं। हुजूर ने फरमाया होना पुत्र बोल, मेरे अली बोल। तो ताजदार गोल्ला ने फिर आख्या होना हुजूर ने फरमाया बोल, उन्हें आखना है चुप कर मेरे अली, इत्थे जा नहीं बोलन दी, कोई मिसल ना ढोलन दी, चुप कर मेरे अली, इत्थे जा ना बोलन दी। हुजूर ने फरमाया पुत्र कुछ ते बोल, कुछ ते बोल, उच्ची बोल, तू भी कुछ बोल, मेरे अली कुछ ते बोल, कुछ ते बोल। ताजदार गोल्ला ने हाथ जोड़ के आख्या होना किथे मेरे अली, किथे तेरी सना, किथे मेरे अली, किथे तेरी सना। गुस्ताख अखियां किथे जा लड़ियां, हाथ हो गई। मेरे नबी का हुस्न सुनिए हजरात। हजरत देया कल्बी ने चादर रखी सर पर, मेरे नबी ने फरमाया देया कलमा पढ़, कलमा पढ़। देया कल्बी ने भी हद कर दी, कहने लगा जी जन्नत देंगे। मैं जरा आहिस्ता आहिस्ता गल करन लगा ताकि मेरी मिजाज मेरी इंतजामिया दा नाजुक दिल ना दुखे। बड़ा नाजुक दिल है, नाजुक। मौलवी साहब तकरीर भी कर जाए, बिल्कुल किसी ने कुछ ना कहो। हालात ऐसे ना, शैतान साहब को भी नाराज नहीं करना चाहिए। मैं शैतान ने भी साहब आखन लगा, वेख लो जी मुल। मैंने एक बंदा पिया शैतान नु साहब क्यों आंदे हो? मैं कहा पाकिस्तान च रहने आ, आदि हो गए शैताना नु साहब कहन दे। हजरात इधर तवज्जो से समाअत फरमाए मेरी बात। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कलमा पढ़। पता है उसने क्या कहा?
उसने कहा जी हुजूर कलमा पढ़ना जन्नत देसो। मैं जरा आहिस्ता आहिस्ता गल कर लगा, किसी ने दसना ना अपने तक रखना, वरना हजरत अल्लामा शेर मद ये नात खान साहब अगर थोड़ा पढ़ते ना, इतना सोना खतीब है, मेरा इरादा था 10 मिनट ये बयान करते, लेकिन वक्त के दामन में किल्लत हो गई। मुमताज आलिम दीन बेहतरीन खतीब अल्लामा शेर मद नक्शबंदी तशरीफ फरमाए, मैं उनकी मौजूदगी में कह रहा हूँ बताना किसी को नहीं, अपने हाथ तक रखना कि काफिर कहता है जन्नत देंगे। जाहिद भाई इतना तो मैं कह सकता हूँ, नबी पे उतना एतमाद तो कर लो यार जितना काफिर करते थे। काफिर कहे कि नबी जन्नत दे सकता है, तो जो समझ आए वो सुभान अल्लाह कह लेना। काफिर कहे कि नबी जन्नत दे सकता है, तेरा कैसा कलमा है जो नबी पे एतमाद ही नहीं करने देता। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। जन्नत तो मिलेगी तुझे सरकार के सदके, सरकार से जन्नत के सिवा और भी कुछ मांग। नाराए रिसालत। हजरात तवज्जो फरमाएं, काफिर है कहता है जन्नत देंगे। अब मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया भाई तू कलमा पढ़ मेहनत शनत कर। बड़े अजीब लोग हैं जी, जन्नत माल से मिलेगी, कोई किसी का नहीं होगा। मैं कहा यार इंज ना कर साडे नाल, कोई किसी का नहीं होगा, ये काफिरों के लिए है। क्या बात, क्या बात। ते साडे ते इन्ने होने ने काफिरों वेख वेख के ही सड़ जाना है। नाराए रिसालत। खौफ न रख तू रजा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। नाराए रिसालत। मैं बड़ी सादा मिसाल देने लगा हूं जो आपको याद रहेगी। कच्चा बच्चा जो गिर जाता है, ये हशर के दिन झगड़ा करेगा अल्लाह की बारगाह में, फड्डा डालेगा। अल्लाह फरमाएगा झगड़ालू, तुसी फिर भी ना बोले अजे। वो छोटा बच्चा आज किसी बंदे के सामने चंड मारता, तेन तमीज नहीं, ते कच्चा बच्चा होकर रब नाल फड्डा पावे, झगड़ा करे। अल्लाह फरमाएगा झगड़ालू। मैं कहा या अल्लाह इन्हें कीता कराया भी कुछ नहीं, कच्चा सी डिग गया ना, नमाज़ां पढ़ियां ना, हज ना, जिहाद ना, तकरीरां ना, तदरीस ना, तिलावत, ते एडा झगड़ा पिया करदा है, ते मौला तू नाले दे नाल गल्लां पिया करना है। पर मैं चुप कर, गैरां दा बच्चा नहीं अपनेआं दा बच्चा है। हाय एक काफिरां दा बच्चा नहीं, आशिकां दा बच्चा है। और आखिर तक आवाज आनी चाहिए, एक काफिरां दा बच्चा नहीं आशिकां दा बच्चा है। और गल सुनो, जेड़ा रब आशिकां दे बच्चों दी गल रद्द नहीं करता, और मेरे मुहम्मद दी गल किस तरह रद्द करेगा? ला 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 ला, क्या दलील जनाब, क्या मंतक है जनाब। पता है उस बच्चे ने क्या आखना है? उस बच्चे आखना या अल्लाह मां रोंदी रही तू मैनू बुला लिया, अब्बा रोंदा रहा तू मैनू बुला लिया। अल्लाह ने फरमाया बच्चे दस चाहता की है, या अल्लाह मेरे मां प्यो नू जन्नत दे, मैं नाल ले जावां, ते जेड़ा दुनिया विच प्यार नहीं ना लै सकिया वो जन्नत जाके लवां। रब ने आखना जा मां प्यो नू भी जन्नत च ले जा। जाहिद भाई तुहाडे शौक दी नज़र एक जुमला आखण लगा, तवज्जो नाल सुनो। जे कच्चा बच्चा मां प्यो नू जन्नत च ले जासी, मौलविया कुछ ते हया कर, मां प्यो मुहम्मद दे होण ओ किते जा सकदे? अल्लाह 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 अल्लाह। कच्चे बच्चे की ये पावर है, तो मेरे मोहम्मद की पावर का क्या कहना? उच्ची आवाज नाल बोलो। मौलवी साहब जो मदरसे दा जलसा करन ना, फिर हदीस पढ़ते ने, मन कराल कुरान वामिला बिमा फीहि उलबिसा वालिदाहु ताज यौमल क़ियामा ज़ौहु असन मिन ज़ौइ शम्स औ कमा काल। फरमाया जिसने कुरान पढ़ा उस पर अमल किया, उसके मां बाप को नूर का ताज पहनाया जाएगा। चलो यार मैं हदीस पढ़ बैठा, मैंने माफ करना। हाफिज दे मां प्यो नू नूर दा ताज कर लो बर्दाश्त, मौलवी दे मां प्यो नू नूर दा ताज, उच्ची बोल, कारी दे मां प्यो नू नूर दा ताज। मैं आहिस्ता आहिस्ता गल करन लगा, कारी नू ते ताज लभेगा पढ़न दा, ते मां प्यो नू कादा ताज है? सुनो, कारी नू ताज लबसी पढ़न दा, मां प्यो नू लबसी ताज जम्मण दा।
ਚੱਕ ਵਾਲਿਓ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦਿਓ फैसला मैं तुहाडे ते छड्डना जेड़ी मां हाफिज कारी जम्मे उन्नू ते जन्नत च ताज लभे ते जेड़ी मां मुहम्मद जम्मे अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। खत्म रसूल है नूरे नजर जाने आमना, हम है बसद खुलूस सना खाने आमना। अगर हाफिज के मां बाप को नूर का ताज तो हुजूर के मां बाप ऊंची बोलो जोर नाल बोलो। क्या बात जनाब, क्या बात। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਉਹਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ मोमिन है इसको हटना ना कोई बंदा पूछे नहीं नबी के मां बाप के जन्नती होने की कोई दलील है? उन्होंने कहा हाँ है। उन्होंने कहा दलील की है? उन्होंने कहा उन्होंने इतना ही दलील काफी है जिन्हों नबी अब्बा ते अम्मा आखे उन्होंने साड़ना किने है। कुछ गल्लां प्यार नाल भी तय करे। उन्होंने कहा मौलवी तू परा साडा नजरिया है नबी आखे अम्मा नबी आखे अब्बा उन्हों कौन साड़े। और जुमला आखते हैं क्योंकि खतीब है ना मैं हुजूर गरीब नवाज दा सदका रब उम्मती आखे रब नहीं साड़दा ते नबी अम्मी आखे जिदे नौकरां नूं रब नहीं साड़दा ओदे मां प्यो दा क्या कहना। ते किसे लिखिया जी जेड़ा सैयद ना होवे सैयद खावे जहन्नम में जावे मैं की करा। देखो ना किड्डा बेगैरत है। इम्तिहान कोई देवे सनद किसी दे ना इशू होवे। जेड़ा अब्बा बदल सकता है वो सब कुछ बदल सकता है। लानती नाल साडा कोई ताल्लुक नहीं। हुजूर ने फरमाया मनिदा इला गैर अबी है फालह लानतुल्लाह। जेड़ा प्यो बदले ओदे ते खुदा दी लानत। सैयद ना होवे सैयद कहलावे लानती है। सैयद होवे सैयद दे जोड़े साडे सिर दा ताज। एक और बंदे लिखिया जी दावत इस्लामी दा काफिला आया है। मैं कहा दरूद सलाम पढ़ने वाले आपे शामिल हो जा सकते। दावत इस्लामी दे काफिले जो मैनू तबलीग करन जरूरत थोड़ी है। इन्हां नाल होर कुछ लब्बे ना लब्बे जिन्ने दिन रहो नबी दा दरूद सलाम ते पढ़न नू लभदा है ना ते होर तुहानू चाहिदा भी की है। 4 दिन नबी ते दरूद सलाम पढ़ जाओ मदीने वाले दे खाते लग जाओ। और मैं अल्लाह दी कसम इस गल ते हुण गल मुका देंगा क्योंकि 1 घंटा मेरी गुफ्तगू दा मुकम्मल होने वाला है। नहीं इंशाअल्लाह फिर लावांगे ना तुहाडा आखिरी जलसा है फिर लावांगे इंशाअल्लाह। ते फिर जदों लावांगे टाइम नाल लावांगे। मैं कोई घर दस के थोड़ा आया कि मैं 1.25 घंटे तू घट बोलिया तो मैनू घर ना बनन देना। ये तो लोगों की मजबूरी होती है कि 6 कलाम ना पढ़े सानू घर अगले बढ़न नहीं देना। तेरे कलाम की औसत कम रही है। असी हुजूर दा सदका रोजाना बोलने अल्लाह घंटा कबूल कर लवे। मैं तुहानू एक गल दसां ए देखो हाथ जोड़ के आखण लगा अदब नाल 2 मिनट भी मदीने वाले दी महफिल च लग जान ना ते बंदे नू डुब्बण नहीं देंदे। असियां बड़े और तरह दे बंदे लोकी बैठका कट कट के 6-6 घंटे ला के मैं कसम चुक के आना एक बारी सोने दा ना आवे तेरा वजूद अदब नाल झुक जाए। इस वजूद नू किन्ने अग लानी। और यहां से लेकर वहां तक मेरा आपसे एक मैसेज आपको देने लगा हूं। खुदा के लिए इस पैगाम को इधर जगा देना। आज के बाद जो नबी की अजमत से चले उससे हमारा कोई ताल्लुक जिदा नहीं हो हाथ खड़ा करे ना मैंने पता लगे। चूरी खान वाले मजनू ना बनो ना उच्ची बोलो। मैसेज मेरा ये वे साडे नबी जियां कोई सोना नहीं। मैं जरा हुण थल्ले मुंह करन लगा तुसी बोलो साडे नबी जियां कोई सोना नहीं। मैं जानबूझ के थल्ले मुंह कीता तुहाडे तो शर्मिंदा ना होवा। देखो ना मैं किड्डा मोहताज साडे नबी जियां कोई सोना ए वेखो एक दूजे नू केड़ा केड़ा बोले जरा हुण हाथ चुको ना एवें जी हाथ उठा के बोलो लहरा के बोलो भाई ना मार इन्हां नू कोई सुकून नाल सुन लैण दे। साडे नबी जियां कोई सोना हुण आपस में बैठे हैं कोई गैर नहीं आपस में गल करन लगे हैं। साडे नबी जियां सोना कोई नहीं
अगर दाढ़ी मुबारक हुस्न ना होंदी अल्लाह सोने दे चेहरे ते उंगल ना देता। नाराज हो गए। हुण आखोगे मौलवी जांदियां जांदियां मौलवियां वाली कर गए है ना। मेरी मजबूरी है मैं रोटी खाना मदनी दे लंगर विचों। बंदा जिदा मुलाजिम होवे ना उन्हें जवाब भी देना है। मैं कल मरना है हुजूर दी बारगाह जाना है। जे मेरे नबी ने पूछ लिया मेरे आशिकां नूं तू दसिया सी मेरे मुंह ते कितनी सोहनी तो दाढ़ी मुबारक सी। एक गल मैं तुहानूं करन लगा, मर्जी तुहाडी अपनी, हाथ ना खड़े करना। मैं कोई जाके तुहाडा कमीशन नहीं लैनी कि मैं इन्ने बंदे कोल दाढ़ी रखाई है। हाथ ना खड़े करना। मेरे नजदीक दाढ़ी दा सहज 5 फुट होवे, नबी दे नारे कोलों सड़े उस नालों ओ दाढ़ी मुंडा चंगा है जेड़ा नबी दे नारे ते लांदा है ना। मैं तो होर गल करन लगा, तुसी सोहणे जो है तो होर सोहणे होवो। जेड़ा बंदा सोने दी सुन्नत समझ के चेहरे ते दाढ़ी रख ले सी अल्लाह कयामत दिन ओदा मुंह ना वेखसी, मुहम्मद दा मुंह वेखसी। मौलाना रूम कहते हैं एक दिन मजनू जा रहा था, मजनू और उसने देखा कि ज़बा कर रहे हैं हिरन को। मजनू कोल गया, उन्हें कहा यार हिरन छड़ दो, हिरन ज़बा ना करो, मैं 200 दुब्बे देना वो ज़बा करो ते हिरन ज़बा ना करो। उन्हें कहा पागल दा पागल है, 200 मरवासे ते 1 50 है। वैसे मैं मजनू की बड़ी इज्जत करना। मजनू आम बंदा नहीं, हजरत इमाम हसन का दोस्त है और इसको मजनू भी पहली मर्तबा हुजूर इमाम हसन ने फरमाया है। ये बैठा था इमाम हसन के साथ सवारी पे। इमाम हसन ने पूछा हजरत मुआविया से मेरा खिलाफत का इख्तलाफ चल रहा है, बता उनको दूं या अपने पास रखूं। ये कैस कहने लगा हुजूर उन्होंने भी छड्डो, आप भी ना रखो, मेरी लैला नू दे छड्डो। इमाम हसन के मुंह से निकला अंत मजनून, वो झल्ला है। तो इसका मजनू होना भी लंगर है आले मोहम्मद का। बड़ा नसीबों वाला आदमी है कि लंगर मिले तो इमाम हसन से। अब आगे सुनिए, इसने कहा मोहब्बत को खुद नहीं जानते और कहते मुझे हो। मैं कहता हूं हिरन छोड़ दो, 200 दुम्बा ज़बा कर दो। उन्होंने कहा मजनू वजह बता, एक जान बचाएगा 200 को मरवाएगा, वजह बता। उसने कहा हिरन की आंखें मिलती हैं लैला की आंखों से, तो मैं ये कहता हूं 200 दुम्बा मरा जाए लेकिन लैला की आंखों वाला हिरन बच जाए। मौलाना रूम कहते हैं मजनू को लैला से इतना प्यार नहीं जितना रब को मोहम्मद अरबी से प्यार है। अपने चेहरे पर नबी की सुन्नत सजा लो, कयामत के दिन खुदा तुम्हारा मुंह नहीं देखेगा, मेरे मोहम्मद का मुंह देखेगा। मुझे बड़ी खुशी हुई है, मैं आप तमाम हजरात की अजमत को सलाम पेश करता हूँ। जब मैं पहले इधर बैठा था तो मैं सोच रहा था कि मैं जाहिद भाई को कहूँ कि मेरी तरफ से इनसे माजरत कर लें कि जब आप कभी तैयार होंगे जलसे के लिए तो बाद में। लेकिन मुझे अब पता चला है आप तो बड़े ज़ौक़ वाले बंदे हैं यार, आप तो बड़े मोहब्बत वाले बंदे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी नस्लों को सलामत रखे, आमीन कह दें। आपने ये इलाका, ये मस्जिद, ये इलाका पूरा हुजूर के जश्न से सजाया है। मेरी दुआ है कि कयामत भी आपकी रौनकें खत्म न कर सके। अल्लाह मुस्तफ़ा के हुस्न का सदका आपको करम से नवाजे। और महफिल के अंदर सबसे सख्त ड्यूटी नकीब की होती है। मैं भी दाता साहब नकाबत करता हूँ, सिर्फ दाता साहब ही करता हूँ। उर्स के मौका पर सारे आते हैं, पढ़ पढ़ा के चले जाते हैं। नकीब इब्तिदा में आता है और आखिर में जाता है। शायद इसलिए खुश नसीब है कि जिक्र मुस्तफ़ा की इब्तिदा भी इसी के खाते में, इंतहा भी इसी के खाते में, उस महफिल में। तो जाहिद भाई बड़े खूबसूरत नकीब हैं, जड़ावाला से आपने इनको बुलाया। अल्लाह इनका बैठना, इनके आना भी कबूल फरमाए। हजरत अल्लामा मौलाना शेर मोहम्मद नक्शबंदी साहब, अल्लाह उन्हें बरकतें अता फरमाए। आप लोगों ने जो महफिल सजाई, अल्लाह आपको बरकतें अता करे। और इश्तियाक भाई आज भी मुझे यूके से फोन कर रहे थे कि पहुंच जाएंगे। अल्लाह उनको भी सलामत रखे। और आपसे गुजारिश करूंगा कि आपने कोई महफिल करनी है, कुछ करना है, बंदे को पता ना हो तो किसी से पता करके आदमी वो बुलाएं जो मेरे आका की नात पढ़े तो मजा आ जाए। कुरान की तिलावत करे, कारी साहब ने तिलावत की, सुभान अल्लाह। कारी साहब जिसको भी दावत दें कहा करें हुजूर आपने खत्म नहीं पढ़ना, आपने तिलावत से महफिल का इफ्तिताह करना।
अपना वक्त खराब ना किया करें। 8:15 बजे की इशा की नमाज हुई है, पता है आपको, अब 1:15 हो गया, 5 घंटे। हाथ जोड़ के कह रहा हूं, तिलावत नमाज के फौरन बाद शुरू कर दिया करें। अगर नात खाने में लेट करते हैं, खतीब को बुला लिया करें, वो फौरन तकरीर शुरू कर देगा। अपना वक्त खराब ना किया करें, और जो टाइम पे ना पहुंचे उससे माजरत कर लिया करें। एक आधी महफिल में दिक्कत होगी, आइंदा फिर दिक्कत नहीं होगी। ये देखे ना, अब ये जायद भाई है, ये बेचारे अभी एक और मेहमान ने आना होता, ये फिर भी बैठे रहते। आपका भी वक्त बड़ा कीमती है। कितना मजा है कि आज महफिल पे दरूद और सलाम पढ़ के जब जाएं, सुबह की नमाज बाजमात पढ़ लें, तो मदीने के ताजदार खुश हो जाएं कि सिर्फ महफिल में चूरी खाने वाले मजनू नहीं, रब की बारगाह में सर झुकाने वाले आशिक भी है। ये छोटे छोटे काम है, हमें अपनी इस्लाह करनी चाहिए। आओ मेरे साथ मिलके नारा लगाओ, और मैं इजाजत चाहूं, नाराए तकबीर। ए जड़ा बंदा हुण नारा नहीं ना लाएगा, मैं समझांगा चोटियां दा बखील है। ये आखिरी नारा होता है सोने दे नाम दी सलामी। क्या बात, सुभान अल्लाह। कितना चबल बंदा है, आके भी सलामी शामिल ना होवे। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, हुसैनियत, 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 हुसैनियत। सरकार की आमद, सरकार की आमद, अल्लाह के यार की आमद, माले को मुख्तार की आमद, मंठार की आमद, गमखार की आमद, गमखार की आमद, अल्लाह के यार की आमद। जश्न ईद मीलादुन नबी, जमाते अहले सुन्नत पाकिस्तान। फकीराना आए सदा कर चले, मियां खुश रहो हम दुआ कर चले।